गांव के पास एक घना जंगल था। लोग बरसों से कहते आ रहे थे कि रात के वक्त जंगल में एक चुड़ैल निकलती है। इब्तदा में लोग उसे महज अफवाह समझते थे, लेकिन जब जंगल से गुजरते हुए कई मर्द अचानक लापता हो गए तो सब खौफजदा हो गए। एक रात रफ़ीक जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वापस जा रहा था। चांदनी धुंधली सी थी और दरख्तों के पत्ते हल्की हवा में सरसरा रहे थे। अचानक पीछे से एक सुरीली और पुरअसरार आवाज़ आई, रुक जाओ, तुमसे बात करनी है। रफ़ीक ने देखा, एक औरत दूर से रक्स करती हुई नजर आ रही थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, आंखें चमक रही थीं और पाँव में घंघरू बजाते थे। रफ़ीक खौफजदा, तुम का कौन हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल मुस्कराते हुए, तुम मेरे साथ आओ वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे। रफ़ीक ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल हर कदम पर उसके करीब आती रही। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जंगल में रफ़ीक की लाश मिली और गांव में खौफ की फजा छा गई। इसके बाद की रातें भी खतरनाक गुजरने लगीं। गांव के मर्द डरते हुए घर से बाहर निकलते और कुछ वापस नहीं आते थे। गांव की औरतें रात भर जागती रहती, अपने शौहरों की हिफाजत के लिए। मेरा अहमद अभी तक वापस नहीं आए, क्या हो गया होगा उसे? शायद अहमद जंगल में चुड़ैल के साथ रक्स कर रहा हो। ना मर्द भी खौफजदा थे। एक दिन रियाज ने गुस्से में कहा, अगर ये चुड़ैल आई तो मैं इसे मार कर रखूंगा, बस एक बार देख ले। चुड़ैल ने अब गांव का रुख किया। रात के वक्त वो गांव की गलियों में नाचती और गाती। घुंघरों की आवाज से मर्द उसके पीछे चलने लगे। औरतें, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, ये खतरनाक है। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और उन मर्दों को मारा। हर रात यही मंजर दोहराया गया और गांव में खौफ का राज होने लगा। गांव की औरतें आखिरकार बूढ़ी अम्मा के पास गईं। अम्मा ने लाठी थाम कर कहा, हाँ बेटियों, ये चुड़ैल अब गांव तक आ गई है। बूढ़ी अम्मा ने सबको मंसूबा बताया। कुछ औरतें मर्दों को रस्सी से बांधेंगी, कुछ नींद की दवा देंगी जो जागते रहे, उन्हें चुपके से कमरे में रखेंगी। हर रात यही मंजर दोहराया गया और गांव में खौफ का राज होने लगा। अम्मा, हम क्या करें? हमने रस्सी से बांधने की कोशिश की, नींद की दवा दी, फिर भी कुछ लोग उठ जाते हैं। गांव वाले थक गए थे। हर रात गांव छोड़कर भागना, दिन के वक्त भी खौफजदा रहना मुश्किल हो गया। गांव वाले थक गए थे। हर रात गांव छोड़कर भागना, दिन के वक्त भी खौफजदा रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया। पीर साहब आए, जिन्होंने पानी पर दम किया हुआ था। डरने की जरूरत नहीं, आज रात चुड़ैल का खेल खत्म होगा। रात गहरी और तारीक थी। चुड़ैल आई, घुंघरू की आवाज के साथ रक्स करती और गाती। वो गांव के अंदर खड़े हुए। चुड़ैल के गाने और रक्स का उन पर कोई असर नहीं हुआ। पीर साहब ने बरकत वाला पानी चुड़ैल पर छिड़का। चुड़ैल चीख उठी, चुड़ैल जलने लगी, छोटी होती गई और आखिरकार राख में बदल गई। सब लोग आपस में हंस पड़े। बुद्धि अम्मा मुस्कराई और गांव में सुकून वापस आ गया। चमचापुर के एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा मकान था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूत रहता है, लेकिन ये कोई आम भूत नहीं था। ये भूत सब कुछ भूलने की बीमारी में मुब्तला था। कभी अपना खाना, कभी अपना बिस्तर और कभी तो अपने ही नाम तक भूल जाता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे पक्का यकीन है वह सच कह रही है। यार, मैं कहता हूँ आज रात हम इस मकान में जाएं और देखें ये भूत वाकई है या नहीं। रात के वक्त वो भूत? तुम पागल हो गए हो? और अगर वो हमें देख लिया तो? अगर वो हमें देख भी ले तो भूत भाग जाएगा, लेकिन मजा हमें आ जाएगा। ओह शाह। रात का वक्त आया, तीनों दोस्त मकान पहुंचे। दरवाजा जोर से खोला और अंदर कदम रखा। मकान के कमरे टूटे हुए थे और दीवारों पर धब्बे हरकत कर रहे थे। अचानक एक धमाका हुआ और भूत नमूदार हुआ। अरे मैं क्या कर रहा था? मीरा, ओह मीरा, आइसक्रीम। भूत भाई, तुम अभी आए हो? आइसक्रीम कहाँ से? आइसक्रीम नहीं, मैं क्या भूल गया था। भूत मुसलसल घूमता रहा और हर चीज चेक करता।
यार ये भूत सब कुछ भूलता रहता है। हाँ, या देखो, मुझे यह किचन से बेलन मिला है। शायद यहाँ पर कोई रहता था पहले। बेलन कहाँ है? ओह नहीं, मैं भूल गया कि बेलन कहाँ रखता हूँ। अहमद ने जल्दी से बेलन पकड़ाया। ये लो भूत भाई, बेलन। बेलन? ये मेरा नहीं लग रहा। हाँ, ये मेरा था। और फौरन भूल गया कि वो खुश था। भूत ने मकान के हर कमरे का दौरा शुरू किया। बेडरूम में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा और कहा, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? शायद सोने आया था। नहीं, शायद टीवी देखने आया था। हाँ, याद आया, मैं तो उन लड़कों को ढूंढने आया था जिन्हें मुझे डराना है। कब से यहाँ पर घूमने जा रहे हैं और मैं तो उन्हें डरा नहीं भूल गया। अरे लेकिन मैं यहाँ पर आया ही क्यों था? ओह शाह। दूसरे सब हंस हंस कर थक गए, लेकिन भूत मुसलसल अपनी भूलने वाली हरकतों से सबको हंसाता रहा। अचानक खिड़की के बाहर से एक और छाया नमूदार हुई। ये एक और भूत था, लेकिन ये भूलने की बीमारी नहीं रखता था। तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरा कमरा है। कमरा? मैंने तो ये मकान खाली देखा था। कमरा? कौन सा कमरा? अरे मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल खाली है। वो दोनों भूतों में झगड़ा शुरू हो गया। अहमद और दोस्त छुप कर देख रहे थे और सब कुछ मजाहिया बन गया, क्योंकि पहला भूत बार बार भूल रहा था कि वो लड़ रहा है। मजीद ट्विस्ट ये आया कि दोनों भूत अचानक अहमद और दोस्तों से मदद मांगने लगो। यार, मैं अपना आइसक्रीम और बेलन नहीं ढूंढ पा रहा। और मैं अपना नेटफ्लिक्स रिमोट भूल गया। अहमद ने सबको जमा किया, खाने पीने की चीजें दी और दोनों भूत खुश होकर बोले, शुक्रिया, अब मैं अपनी कुर्सी पर आराम से सोने जा रहा हूँ। और मैं अपना नेटफ्लिक्स देखूंगा, बस रिमोट वापस लगा दे। रात भर भूत और दोस्तों के दरमियान मजीद मजाहिया वाकयात हुए। पहला भूत बार बार भूलता कि वो खा रहा है, खाने के प्याले वापस कर देता। दूसरा भूत बेलन को खिड़की के पास रखता, फिर भूल जाता कि वो कहाँ रखे था। अहमद और दोस्त हर बार भूत की मदद करते और हंस हंस कर थक जाते। सुबह हुई, गांव वाले आए और सब ने ये देखकर कहा, ये भूत तो सब कुछ भूलता है, लेकिन मजा सबको देता है। अहमद और दोस्त अब हर रात बेलन और खाने के साथ तैयार रहते हैं, क्योंकि भूत बगैर बेलन के नहीं सो सकता और मजा सबके बगैर नहीं आता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।